नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। शिंदे सेना से रहें दूर तो उद्धवराज ठाकरे के बीच किसी मुद्दे का सवाल ही नहीं उठता, सामना की टंकार। शिवसेना यूबीटी ने सोमवार को कहा कि यदि राज ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना से दूर रहते हैं तो पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच किसी मुद्दे का कोई सवाल ही नहीं उठता। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में यह भी दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की संभावना ने महाराष्ट्र विरोधियों को परेशान कर दिया है। चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने संभावित सुलह की अटकलों को हवा दे दी है, क्योंकि उनके बयानों से संकेत मिलता है कि वे मामूली मुद्दों को नजरअंदाज कर सकते हैं और लगभग 2 दशक के कटु मतभेद के बाद हाथ मिला सकते हैं। सामना ने क्या लिखा? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख ने कहा है कि मराठी मानुष के हित में एकजुट होना मुश्किल नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह छोटी मोटी लड़ाइयां दरकिनार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वालों को महत्व नहीं दिया जाए। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राज ठाकरे की ओर से उठाए मुद्दे सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आए। संपादकीय में कहा गया कि राज मराठी लोगों की बात करते रहे हैं और शिवसेना का जन्म मराठी हित के लिए हुआ और उद्धव ठाकरे ने वह हित नहीं छोड़ा, तो कोई विवाद है कहाँ? बीजेपी शिंदे सेना ने राज के कंधे पर बंदूक रख उद्धव सेना पर निशाना साधा। मराठी दैनिक ने कहा कि बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए इस पर बात करने का कोई कारण नहीं था। इन लोगों ने ही तथाकथित मुद्दों को शुरू किया, इसलिए बीजेपी और शिंदे सेना को अगर दूर रखा जाए तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा। सामना में कहा गया है कि बीजेपी और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने राज के कंधों पर बंदूक रखकर शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधा। इससे मनसे को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मराठी एकता को नुकसान पहुंचा। बीजेपी की साजिश मराठी एकता को कमजोर करना। संपादकीय में आरोप लगाया गया कि बीजेपी की साजिश मराठी एकता को कमजोर करना है। मराठी दैनिक ने दावा किया कि राज का रुख यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र में कदम रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन वह इस पर कायम नहीं रहे। दरअसल मनसे ने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए बिना शर्त समर्थन की घोषणा की थी। बीजेपी का हिंदुत्व नकली और खोखला। संपादकीय में आरोप लगाया गया कि बीजेपी का हिंदुत्व नकली और खोखला है और राज इसके जाल में फंस गए और इसमें डूबने लगे। उन्होंने कहा कि अगर पूरा जीवन झगड़ों और समस्याओं से निपटने में बीत गया तो महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा। इनपुट भाषा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।